टोनी हेसी के पास सब कुछ था, बैंक बैलेंस इतना कि 7 पुश्तें बैठकर खाएं, दिमाग ऐसा कि हार्वर्ड वाले ट्यूशन लेने आ जाएं, और एक ऐसी कंपनी ज़ैपोस जो पहले से ही नोट छाप रही थी। लेकिन फिर भी एक गलत फैसले ने उनकी जेब से 800 करोड़ रुपए साफ कर दिए। और दुख की बात ये नहीं थी कि पैसा चला गया, दुख की बात ये थी कि उन्हें पता भी नहीं चला कि सेंध लगी कहाँ से है। उन्होंने बस अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और गलत बंदे को कुर्सी पर बिठा दिया। उस एक गलत लीडर ने अपने नीचे 3 और कचरा लोग भर्ती कर लिए और देखते ही देखते पूरी कंपनी का कल्चर दीमक की तरह चाट गए। इसे कहते हैं ऑपरेटर का डरावना सपना। बैंक में पैसा भरा है, आप होशियार भी हो, फिर भी आप अपनी आंखों के सामने अपने बिजनेस को जलते देख रहे हो क्योंकि आपने फिल्टर लगाने में कंजूसी कर दी। सयाने लोग कहते हैं कि पैसा कमाना हुनर है, लेकिन उसे बचाए रखना एक सिस्टम है। चार्ली मुंगर, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गुरु माना जाता था, उनके पास इस बीमारी का एक इलाज था। उन्होंने इसे नाम दिया था लोलापालूजा इफेक्ट। सुनने में किसी सर्कस के मेले जैसा लगता है ना, लेकिन ये मेला जब उजड़ता है तो अच्छे अच्छों की धोती ढीली हो जाती है। मुंगर का कहना था कि अगर आप 8 बोरिंग फिल्टर लगा लो तो आप उन 70% बिजनेस मालिकों की लिस्ट से बाहर निकल जाओगे जो 5 साल के अंदर अपनी दुकान पर ताला लगा देते हैं। जरा उस बंदे की सोचो जो ये वीडियो देख रहा है। आपकी दुकान या स्टार्टअप अब जाकर थोड़ा संभला है। बैंक में पहली बार कुछ लाख रुपए दिख रहे हैं, फोन की घंटी बज रही है, ऑर्डर आ रहे हैं, और तभी एंट्री होती है उस परफेक्ट पार्टनर की जो दिखने में तो बड़ा संस्कारी और प्रोफेशनल है, लेकिन धीरे धीरे आपकी क्रेडिट लाइन को खाली कर देता है। या वो सीनियर मैनेजर जो दिखने में तो सीईओ मटेरियल था, लेकिन उसने अपनी टीम में ऐसे नमूने भर लिए कि 18 महीने का पूरा मुनाफा एक ही झटके में गोल हो गया। ये पैसे की कमी नहीं थी, ये फिल्टर की कमी थी। सीबी इनसाइट्स ने सैकड़ों फेल हुए बिजनेस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली और पता चला कि 42% कंपनियां इसलिए मरी क्योंकि उन्हें लगा कि मार्केट को उनकी जरूरत है, पर असल में किसी को पड़ी ही नहीं थी। 23% इसलिए खत्म हो गई क्योंकि टीम ही गलत चुन ली थी। भारत में भी 10 में से सिर्फ 3 बिजनेस 10 साल का जन्मदिन मना पाते हैं, बाकी सब इतिहास के पन्नों में दब जाते हैं। आज मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया हूं कि पैसे बचाओ या मेहनत करो। मैं आपको वो 8 फिल्टर देने आया हूं जो मुंगर ने 70 साल तक इस्तेमाल किए ताकि वो गलतियां दोबारा न दोहराएं। वो कहते थे कि 1+1 तब 11 बन जाता है जब कई छोटी छोटी चीजें एक ही दिशा में काम करने लगें। यही है असली लोलापालूजा। अगर इन 8 में से 6 भी पास हो गए तो आपकी सर्वाइवल की संभावना इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी किस्मत आपको हरा नहीं पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं असली खेल। फिल्टर 1, साधारण विचार को इतनी शिद्दत से पकड़ो कि दुनिया पागल कहे। मुंगर ने 2007 में एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते वक्त एक ही बात बार बार कही थी, 3 या 4 सिंपल आइडिया चुनो और कसम खा लो कि उन्हें कभी नहीं तोड़ोगे। 60 पेज की स्ट्रैटेजी डेक बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक सफेद कागज उठाओ और अपनी कंपनी का संविधान लिखो। जैसे सर्विस की क्वालिटी स्केल से पहले रहेगी या कैश फ्लो ग्रोथ से पहले रहेगा। कुछ ऐसे नियम जिनमें दांत हों, जो काटने की हिम्मत रखें, जैसे कभी भी 50 लाख रुपए से ऊपर की डील पर पर्सनल गारंटी नहीं दूंगा, या बिना 2 बार प्रॉफिट कमाए नया ऑफिस रेंट पर नहीं लूंगा। अगर कोई डील आती है और वो आपके इस 1 पेज के कागज के एक भी नियम को तोड़ती है तो जवाब सीधा ना होना चाहिए। आपका ईगो ना नहीं कहेगा, वो कागज ना कहेगा। 2021 में चार्ल्स बर नाम के एक बंदे ने 7 करोड़ रुपए में एक प्लम्बिंग का काम खरीदा। उसका नियम बड़ा बोरिंग था, सरकारी सब्सिडी वाले पैसों को रेवेन्यू नहीं मानूंगा। इस एक नियम ने उसे दर्जनों घटिया डील्स से बचा लिया। 20 मिनट का ड्राफ्ट और 10 साल का सिरदर्द खत्म। फिल्टर 2, इंसेंटिव का गणित पीछे से सुलझाओ। मुंगर 90 साल की उम्र में भी कहते थे, मैं हर साल इंसेंटिव की ताकत को कम आंकने की गलती करता हूं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। किसी को भी हायर करने से पहले या किसी वेंडर के साथ हाथ मिलाने से पहले एक पेज के 2 हिस्से करो। बाएं तरफ लिखो कि उस बंदे को पैसा, बोनस और रुतबा कैसे मिलेगा। दाहिनी तरफ लिखो कि वो कौन सा सबसे शॉर्टकट रास्ता है जिससे उसे तो फायदा हो जाए लेकिन कंपनी की लंका लग जाए। वो सेल्स वाला जो अपना कोटा पूरा करने के लिए घटिया क्लाइंट ले आता है। वो मैनेजर जो अपनी बोनस के चक्कर में मशीनों की रिपेयरिंग टाल देता है। अगर उस बंदे की जीत और आपकी कंपनी की जीत एक ही रास्ते पर नहीं है तो तुरंत वहां से भाग लो। हार्वर्ड कहता है कि 70% पार्टनरशिप इसलिए फेल होती हैं क्योंकि दोनों का स्वार्थ अलग अलग दिशा में भाग रहा होता है। फिल्टर 3, छोटे छोटे फायदों की ईंटें जमा करो। यही है लोलापालूजा का असली मतलब। एक फिल्टर कमजोर हो सकता है, 2 थोड़े दिलचस्प हो सकते हैं, लेकिन जब 6 या 8 फिल्टर एक साथ हाँ बोलें तो समझो कि खजाना आपके हाथ में है। जब भी कोई बड़ा खर्चा करना हो, जैसे 10 रुपए से 20 लाख का नया निवेश, तो एक स्कोर कार्ड बनाओ और अपनी टीम के किसी जिद्दी बंदे से कहो कि वो इस डील के खिलाफ दलीलें दे। इसे कहते हैं रेड टीमिंग। जब तक वो डील 8 में से 6 फिल्टर को पार न कर ले
तब तक चेकबुक मत खोलना। अतुल गवांडे ने यही चीज डॉक्टर्स के साथ की। एक छोटा सा 19 पॉइंट का चेकलिस्ट बना दिया। सर्जन लोग बड़े चिढ़ते थे कि हमें सिखाओगे, लेकिन नतीजा क्या निकला? ऑपरेशन के दौरान होने वाली मौतें आधी हो गईं। जब एक छोटा सा कागज जान बचा सकता है तो आपका पैसा क्यों नहीं? फिल्टर 4, लाइक, एडमायर और ट्रस्ट। मुंगर का ये नियम पत्थर की लकीर था। अगर इन 3 में से एक भी कम है तो जवाब नो है। लाइक का मतलब, क्या आप अगले 5 साल इस बंदे के साथ एक ही कमरे में बैठ सकते हो? ये देखने के लिए देखो कि वो वेटर से कैसे बात करता है या अपने से छोटे कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार करता है। एडमायर यानी क्या उसमें कुछ ऐसा है जिसे आप कॉपी करना चाहोगे? उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत या उसका स्टाइल? अगर कुछ नहीं है तो आप बस उसे टॉलरेट कर रहे हो, एडमायर नहीं। और ट्रस्ट, क्या आप अपना बैंक पासवर्ड उसे देकर 2 दिन के लिए फोन बंद कर सकते हो? अगर दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए भी रुकती है तो समझो वो बंदा आपके लिए नहीं है। 70% छोटी पार्टनरशिप 5 साल में इसी भरोसे की कमी की वजह से टूट जाती हैं। फिल्टर 5, वादे कम, काम ज्यादा। ये बर्कशायर हैथवे का सबसे गुप्त हथियार है। हर कोटेशन, हर इनवॉइस, हर डेडलाइन या तो आपके भरोसे के खाते में पैसे जमा करती है या वहां से पैसे काटती है। पिछले 20 कामों का रिकॉर्ड उठाओ, जो टाइम आपने क्लाइंट को दिया था और जिस दिन काम खत्म हुआ, क्या उसमें फर्क है? अगर आप हमेशा 10% लेट होते हो तो अगली बार कोटेशन में वो 10% टाइम पहले से जोड़ दो। क्लाइंट को वो नंबर बताओ जो आप आसानी से पूरा कर सको और फिर अंदर ही अंदर अपनी टीम को उसे जल्दी खत्म करने का टारगेट दो। जब क्लाइंट को सरप्राइज मिलता है तो वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। मार्केट में आपकी इज्जत ही वो चीज है जिसे कोई कॉम्पिटिटर कम कीमत देकर नहीं छीन सकता। फिल्टर 6, मरे हुए मेंटर्स से सीखो। मुंगर कहते थे कि ये दुनिया की सबसे सस्ती कोचिंग है। 2 लाख रुपए महीने का बिजनेस कोच रखने से अच्छा है कि 500 रुपए की बायोग्राफी पढ़ लो। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एंड्रयू कार्नेगी, वॉरेन बफेट, इन लोगों ने अपनी गलतियों का पूरा चिट्ठा लिखकर छोड़ दिया है। महीने में एक किताब पढ़ो, लेकिन सिर्फ मजे के लिए नहीं। उसमें से 2-3 ऐसे फिल्टर निकालो जो आपके बिजनेस में लग सकें। एक नोटबुक बनाओ जिसका नाम हो मरे हुए गुरुओं की डायरी। हर महीने उसे पढ़ो। जब आप दूसरों के जख्मों से सीखते हो तो आपको खुद लहूलुहान होने की जरूरत नहीं पड़ती। फिल्टर 7, हमेशा कमाई से कम खर्च करो। वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में 25 लाख रुपए आज की वैल्यू के हिसाब से में खरीदा था। मुंगर पूरी जिंदगी पुरानी गाड़ियां चलाते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंजूस थे। इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर अपनी कमाई से कम खर्च करता है उसके हाथ में हमेशा कंट्रोल रहता है। हर महीने अपनी बैलेंस शीट खुद चेक करो। अगर आपको कोई खर्चा एक 12 साल के बच्चे को समझाने में पसीना आ रहा है तो समझ लो कि आप उस खर्चे को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। वो ऑफिस जो सिर्फ पड़ोसियों को जलाने के लिए लिया गया है, वो सॉफ्टवेयर जिसकी जरूरत नहीं है, ये सब वो दीमक हैं जो एक दिन आपकी बैंक बैलेंस को 0 कर देंगे। 70% बिजनेस कैश खत्म होने की वजह से मरते हैं और ये कोई बदकिस्मती नहीं बल्कि खराब मैनेजमेंट है। फिल्टर 8, जब तक पानी सिर से ऊपर न जाए नए लोग मत रखो। मुंगर ने अरबों डॉलर की कंपनी सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के साथ चलाई। वो फालतू की भीड़ के सख्त खिलाफ थे। किसी को भी हायर करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये काम ऑटोमेशन से हो सकता है? क्या हम उस 20% घटिया क्लाइंट्स को छोड़ सकते हैं जो हमारा 80% टाइम खराब करते हैं? अगर फिर भी बंदा रखना जरूरी है तो उसका एक सफलता का पैमाना KPI पहले से तय करो। अगर 90 दिनों में वो नंबर नहीं बदला तो उस बंदे को विदा करने में शर्म मत करो। एक गलत सीनियर हायरिंग आपकी कंपनी को उसकी सैलरी से 20 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। द ग्रैंड रिवील, होशियार नहीं, बस बेवकूफ मत बनो। मुंगर ने एक बात कही थी जो शायद इस पूरे वीडियो का निचोड़ है। मेरा लक्ष्य बहुत होशियार बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य बस लगातार बेवकूफ ना बनना है। इसे दोबारा सुनिए, लगातार बेवकूफ ना बनना। बर्कशायर हैथवे आज लाखों करोड़ की कंपनी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हर गेंद पर छक्का मारा। वो इसलिए वहां हैं क्योंकि उन्होंने उन बॉल्स को छोड़ दिया जहां आउट होने का डर था। वो डील्स जो उन्होंने नहीं की, वो लोग जिन्हें उन्होंने नहीं रखा, वो उनकी असली ताकत है। आप चाहे 5 लाख रुपए का काम करते हो या 5 करोड़ रुपए का, ये 8 फिल्टर आपके लिए भी वैसे ही काम करेंगे जैसे बफेट के लिए करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस अनुशासन है। तो आज रात को क्या करना है? अपनी अगली बड़ी डील या हायरिंग को उठाओ। ये 8 फिल्टर एक कागज पर लिखो। अगर 6 पे पास नहीं लिखा आता तो अपना पेन वापस जेब में डाल लो और वहां से हट जाओ। लोला पालूजा कोई जादू नहीं है, ये बस उस मंगलवार को बेवकूफ बनने से इनकार करना है जब बाकी सब खुद को 30 मार खा समझ रहे होते हैं। याद रखना, बिजनेस में जीतता वो नहीं है जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो है जो दौड़ के बीच में गड्ढों में नहीं गिरता। कल फिर मिलेंगे किसी और गहरी बात के साथ। जय हिंद।